हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 9th की विज्ञान विषय की कार्यपत्रक संख्या 5 को सॉल्व करेंगे। यह कार्यपत्रक 14 जुलाई 2021 के लिए है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे और अपने कक्षा अध्यापक का नाम। अब चलते हैं इस वर्कशीट को पढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है, आपकी वर्कशीट का जो शीर्षक है वो क्या है? वायु प्रदूषण। यानी आज हम वायु प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषण क्या होता है, वायु प्रदूषण क्या होता है और वायु प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं, कैसे होता है, इन सब चीज़ों को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 9वीं कक्षा की छात्रा स्नेहा अपनी माँ से बात कर रही थी कि कैसे उन्होंने लॉकडाउन के दौरान ताज़ी हवा और साफ़ आसमान का आनंद लिया। उसकी माँ ने कहा कि वायु प्रदूषण में कमी के कारण ऐसा हुआ है। स्नेहा को याद था कि कुछ महीने पहले ही दिल्ली धुंध की चादर से लिपटी थी। वायु प्रदूषण गंभीर चिंता का विषय था। कुछ चीज़ें जो उसके दिमाग में दौड़ रही थी। तो अब देखिए, तो यहाँ पे एक परिचर्चा दी गई है। एक छात्रा 9वीं क्लास की स्नेहा है, वो अपनी मम्मी से बात कर रही है कि लॉकडाउन, जो आपको पता है पिछले साल भी और इस साल भी जब लॉकडाउन लगा था तो कैसे जो है पूरा आसमान साफ़ था। प्रदूषण का जो बहुत ख़तरनाक स्तर होता था वो कम हो गया था और आसमान साफ़ हो गए थे और बहुत अच्छा सबको लग रहा था क्योंकि हम ताज़ी हवा में सांस ले रहे थे। दिल्ली की ठंडियों में जो धुंध पड़ती थी वो भी इस बार नहीं हुई। तो ऐसा क्यों हुआ? लॉकडाउन के कारण हुआ, क्योंकि वायु प्रदूषण कम हो गया था। अब वायु प्रदूषण क्या होता है उसको जानते हैं। जब वायु आच्छादित अवांछित पदार्थों से दूषित हो जाती है, जब वायु अवांछित पदार्थों से दूषित हो जाती है जो जीवित और निर्जीव दोनों पर हानिकारक प्रभाव डालती हैं, तो इसे वायु प्रदूषण के रूप में माना जाता है। यानी जब वायु में ऐसे पदार्थ आ जाते हैं जो सजीव निर्जीव के लिए हानिकारक होते हैं, वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु को दूषित करने वाले पदार्थ वायु प्रदूषक कहलाते हैं। यानी जो वायु को प्रदूषित करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? वायु प्रदूषक। जैसे कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, धूल कण, पराग आदि। अब वाक्स में प्रमुख वायु प्रदूषक के स्रोतों, उनके चित्रों के साथ लाइन खींचकर मिलाने का प्रयास करें। समझ गए कि नहीं? तो आपको क्या करना है कि लाइन खींचना है। जैसे ईंधन के रूप में लकड़ी, गोबर के जलते उपले यहाँ है, वाहन यहाँ है। समझ कि नहीं? ईंधन के रूप में लकड़ी यहाँ जल रही है और कारखाने उत्सर्जन ये कर रहे हैं। तो ये देखिए कार है और यहाँ पे तो हमने मिला दिया। अब देखिए क्या करते हैं। स्मॉग क्या होता है? यह वातावरण में घने कोहरे जैसी परत है, विशेष रूप से सर्दियों के दौरान कोहरे और धुंध में बनी होती है। उस चित्र की पहचान करें जहां आप घना कोहरा देखते हैं। देखिए समान ही चित्र है, लेकिन ये घने कोहरे के कारण यहाँ पे क्या बन गया है? स्मॉग। स्मॉग क्या होता है कि घने कोहरे की ऐसी परत होती है जब कोहरा और धुएँ से बनी। इसमें कोहरा भी होता है और धुआं भी होता है, इसीलिए इसमें स्मॉग बोलते हैं। फॉग में एस यानी जो क्या बोलते हैं, स्मॉग जोड़ दिया जाता है तो उसे स्मॉग बोलते हैं। अब आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वायु प्रदूषण एवं वायु प्रदूषक को परिभाषित करिए। तो ऊपर आपको दिया गया, वहाँ से आप लिख लेंगे। वायु प्रदूषण के कारक क्या है? तो वायु प्रदूषण के कारक हैं नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब चीज़ें हैं। स्मॉग क्या है? अभी आपने ऊपर पढ़ा। अब देखिए, वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए कुछ उपाय सुझाइए। आप वायु प्रदूषण नियंत्रण के कैसे योगदान करेंगे? उपाय क्या है? पहली बात तो जो ईंधन है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, ऐसे वाहनों का कम से कम लोग प्रयोग करें। पब्लिक वाहन का प्रयोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। समझे कि नहीं? और फैक्ट्रियों का जो उत्सर्जन है उन पर भी रोक लगाई जाए। जो फैक्ट्रियाँ बहुत गलत उत्सर्जन करती हैं उन पर भी। तो ऐसे करके ये सब किया जा सकता है। हम लोगों को या आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं। पर्यावरण फ्रेंडली जो है अपना व्यवहार कर सकते हैं। इस प्रकार से हम पर्यावरण में योगदान कर सकते हैं। तो बच्चों, ये आपकी वर्कशीट यहीं समाप्त होती है। वर्कशीट करके आप अपने कक्षा अध्यापक से इसे चेक कराइए। धन्यवाद।